नमस्कार, मेरा नाम है छतमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। राजनीति में जाति और धर्म की अलग ही कहानी कही जाती है। राजनीतिक दल इसका ख्याल रखते हैं और सामान्य तौर पर सभी बड़े दलों में हर वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं और सत्ता के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि मंत्री भी जाति और धर्म के आधार पर ही बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय की व्यवस्था थोड़ी अलग नजर आती है। आज की बात की जाए तो देश में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर रहने वाले मुस्लिम समाज की देश की सरकार में हिस्सेदारी 0 है। देश की 16% आबादी होने के बावजूद सत्ताधारी दल भाजपा का एक भी सांसद और राज्यों में जनता द्वारा चुना गया एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार है जब संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद और देश भर में 1379 विधायक हैं। इसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। इसका असर केंद्र और राज्य सरकारों में भी दिखाई पड़ता है। ऐसा पहली बार है जब केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। आइए थोड़ा व्यवस्थाओं पर भी बात कर लेते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 में हर वर्ग को राजनीतिक न्याय यानी बराबर के अवसर देने की बात कही गई है। लेकिन अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो संविधान में दलितों और आदिवासियों को छोड़कर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि किसको कितनी हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था रही है जहां संख्या बल के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी तय होती रही है। इन सब बातों के बीच एक बात यह भी है कि मुस्लिम समाज के नाम पर जिन्हें सत्ता में काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या किया। कई लोग इस वर्ग से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक बनने का मौका पाए। लेकिन मुस्लिम समाज की स्थिति जैसी थी वैसी ही नजर आती है, उसमें कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता।